हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग एक नए पार्ट को करने जा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो आज से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं, यानी भौतिक भूगोल हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे इंडियन ज्योग्राफी जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको क्लास करा रहा था, तब मैंने कहा था कि हम लोग मंडे से बच्चों क्या करेंगे, हम लोग मंडे से जो फिजिकल ज्योग्राफी या जिसको बोल सकते हैं भौतिक भूगोल हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग भौतिक भूगोल शुरू करेंगे तो लेकिन हम आपको बहुत बेसिक से चीजें समझाते हुए चलेंगे कि कैसे हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग क्लास में बने रहें, चीजों को देखते रहें आराम से। और मैं आज जो जो चीजें बात करने वाला हूं वो पहले आपसे बता देता हूं। पहली चीज, मैं आपको आज पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस बताऊंगा। दूसरा, क्या करना है क्लास के दौरान, क्या पढ़ना है और क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, ये सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और फिर बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। देखो बच्चों, सबसे मेनली हम एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो शब्द होता है वो है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, ठीक, यानी जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। ठीक मेरे बच्चों, ठीक है, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं। बच्चों ये जो भूगोल है ना, ये जो ज्योग्राफी है, इसको हम लोग मेनली अगर कह सकते हैं तो हम लोग चार पार्ट में बांटते हैं इसको। चार पार्ट में कौन कौन से डिवीजन होते हैं इसके, बहुत बेसिक सी चीजें पता रहेंगी आपको, बहुत माइन्यूट चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चार चीजें होती हैं इसमें। कौन कौन से पार्ट, चार डिवीजन करते हैं हम लोग बच्चों मेरे। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी, यानी अगर हिंदी की बात करें तो भौतिक भूगोल जिसको बोलते हैं, भौतिक भूगोल। ठीक है, सेकंड जो होता है वो है बच्चे मेरे, वो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यानी अगर मैं बात करूं इसको तो भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल बोल लीजिए या भारत का भूगोल मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, भारत का भूगोल। थर्ड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको विश्व भूगोल बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और देन जो होता है लास्ट में उसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। अगर हम बात करें बच्चों मेरे, तो ज्योग्राफी है जो भूगोल है उसको इन चार सेक्शन में बांटा जाता है। ये चार चीजें हमको पढ़नी होती ज्योग्राफी के अंदर। अगर हम इन चारों चीजों को कवर कर लेते तो ये समझ लीजिए हमारा ज्योग्राफी का पार्ट कवर है और हम ज्योग्राफी पूरी तरीके से पढ़ लिए हमने। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हम आज फिजिकल ज्योग्राफी तो आपको शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है और इसकी मैंने 81 क्लास ली बहुत डिटेल से। यूपीएससी, पीसीएस और भी जो अदर एग्जाम है, यूपीएससी प्री कम मेंस के भी टॉपिक मैंने कवर किए। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा चल रहा था, अभी हमने फिजिकल ज्योग्राफी जो एशिया है, एशिया का मैंने बच्चों, एशिया महाद्वीप का जो है मैंने पॉलिटिकल डायमेंशंस खत्म किया है और अभी उसमें कुछ क्लासेस रह गई तो मैं उनको संडे संडे करके कवर करूंगा। ठीक है, तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत सारी करा दी है। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की मतलब जो प्लेलिस्ट है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ह्यूमन ज्योग्राफी अभी मैंने नहीं कराया है, जैसे ही हमारा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होता है वैसे ही मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी कराऊंगा। तो ये जो सारी क्लासेस है बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी हो या जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो और ये जो मैं कराने वाला हूं, ये सारी आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और सारी A to Z क्लासेस अवेलेबल है। तो आप जो भी बच्चे सीक्वेंस से सारी चीजें करना चाहता है, कहीं भटकना नहीं उनको, तो मेरी क्लास को जरूर देखें बच्चों, एक एक चीज और हर चीज मैंने आपको बहुत डिटेल से कराया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम बात करें बच्चों, देखो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी या जिनको पढ़ते हैं तो कैसे क्या क्या पढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा आज हम लोग इसी पे बात कर लेंगे, इसी पे चर्चा होगी हमारी। तो देखो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो इसको हम लोग चार पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। इसमें चार चीजें मेनली पढ़नी होती हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यानी अगर बात करें तो ब्रह्मांड विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, पहला इसमें ये होता है। सेकंड जो होता है मेरे बच्चों, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, जियो
मॉर्फोलॉजी। यानी अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो ये जो होता है ये होता है भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान, आकृतिक विज्ञान। ठीक मेरे बच्चों। थर्ड जो होता है वो होता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी अगर बात करें तो जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। और फोर्थ जो होता है मेरे बच्चों उसका जो नाम होता है वो है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी सागर विज्ञान, सागर विज्ञान। ये चार चीजें हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, तो इसमें अभी इसका हम और भी इसका डिवीजन करेंगे, लेकिन अभी मेनली क्या हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। यानी अगर हम बात करें ब्रह्मांड विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सागर विज्ञान। अभी मैं इनको और डिस्क्राइब करने वाला हूं, लेकिन हम पहले आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। और जो इंडियन ज्योग्राफी होता है मेरे बच्चों उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो, जो चीजें हम यहां पढ़ कर आए होते हैं ना उनका यही इंप्लीमेंट कर देते हैं बस। जैसे हमने मान लो जो भू आकृतिक विज्ञान पढ़ा, यानी हमने पढ़ ली कि पर्वत कैसे बनता है। तो हमारे भारत में क्या है, हिमालय है। तो हिमालय एक पर्वत है, तो हिमालय हम समझ सकते हैं कि कैसे बना होगा जब हम इसको ये सारी चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। तो जो हम यहां पढ़ के गए होते हैं उसका यहां पे इंप्लीमेंट करना होता है बस। तो इसको देखो हमने बच्चों जब आपको पढ़ाया इंडियन ज्योग्राफी तो इसको मैंने दो पार्ट में बांट के पढ़ाया था। एक इसका मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और दूसरा मैंने इसमें पढ़ाया था फिजिकल एस्पेक्ट। यानी मेरे बच्चों अब ये सारी चीज हिंदी में भी रहेगी। देखो पॉलिटिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है बच्चों मेरे, जैसे इसमें क्या होता है, कितने राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी कितनी है, और कौन से राज्य की सीमा किससे लगती है, कौन सा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के साथ, कौन सा छोटा, ये सारे जो फैक्ट होते हैं उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट मैंने कवर किया। फिजिकल एस्पेक्ट मैंने क्या पढ़ाया, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्रायद्वीपीय पठार है, द्वीप समूह है, तटीय मैदान है, रिवर्स है, ये सारी चीज मैंने आपको फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ाई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। देन नेक्स्ट इसके बाद अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें तो इसको भी मैंने आपको, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं भी इसको भी दो पार्ट में, एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट और दूसरा फिजिकल एस्पेक्ट। यानी अगर हम बात करें इसको, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट, इसमें हमने क्या पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मान लो कोई मैं एक कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मैं क्या बताता हूं आपको कि कौन वो कॉन्टिनेंट कहां लोकेट है, कहां पूरे अर्थ में कहां पर लोकेटेड है। दूसरी चीज वो जो कॉन्टिनेंट उसमें कितने देश हैं, कौन सा देश कहां लोकेटेड है, उसकी क्या राजधानी, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, कोई इंपॉर्टेंट सिटी है, कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये सारी चीजें बच्चों हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। बाकी जो चीजें जैसे फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, और क्या कह सकते हैं जो सो रिवर्स है, लेक्स है, ये सारी चीजें जो वर्ल्ड में होती है उसको हम लोग इसमें देखते हैं फिजिकल एस्पेक्ट। ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने बच्चों अगर हम बात करें बच्चों इसमें क्या पढ़ना होता है, देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एक तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होती है, ठीक है, और दूसरा एक होता है दोस्तों मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या होता है, जनजाति और भी चीजें। और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, जैसे जो भी खनिज है, जो भी उद्योग है, ये सारी चीजें हम इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इतनी चीजें मेनली हम बात करें तो बस जो इस तरीके से इसका डिवीजन किया जाता है। ये तो हमने ऑल ओवर बात की हुई है, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस हमको आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। पहले आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप अगर साथ साथ बना पा रहे हैं तो बना लें। वैसे तो आपके पास ऑप्शन भी होता है, आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, आपको क्या ऑप्शन रहता है कि आप जब मैं लिख रहा हूं तो आप मान लो मैं तेज लिख रहा हूं या आपका छूट गया तो आप पॉज करके उसको लिख सकते हैं, आपके लिए तो ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग कर लिए होंगे। तो बच्चों देखो अब मैं इससे आगे की बात करने वाला हूं, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का पूरी तरीके से सिलेबस एकदम पोस्टमार्टम करेंगे सिलेबस का, कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या जो वर्ल्ड ज्योग्राफी ये जो है इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब देखो बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं आप बहुत सारे बच्चे ऐसे जो तैयारी में लग जाते हैं लेकिन वाकई में उनको सिलेबस नहीं पता होता किस सब्जेक्ट है। अगर मैं उनसे कहूं कि हिस्ट्री का सब सिलेबस बताइए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता, और जब सिलेबस नहीं पता होता तो उल जुलूल चीजें वो पढ़ते रहते हैं। आज वो पढ़ रहे हैं, कल वो पढ़ रहे हैं, जो मिल रहा है वो उसको पढ़ रहे हैं। भाई अगर जब आप तैयारी करते हैं तो जरूरी ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने तो दुनिया भर की चीजें, आपका दिमाग है उसमें ठूस लीजिए जितना ठूस पाए आप, जितना आपके पास ज्ञान समय आप लगा, लेकिन जब तैयारी के समय क्या होता है हम
सही जगह उसको लगाएं, सही डायरेक्शन में। इसके लिए क्या जरूरी होता है, हमें हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि हम पीएचडी कर चुके उसमें, तो आपको लगे तो थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ लीजिए। लेकिन मैं कहने का मतलब पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपको सिलेबस पता हो, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जब आपके पास सिलेक्शन हो जाता है देन उसके बाद आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़िए। देखो मैं मना तो नहीं कर सकता, आपका दिमाग है, आप जितना चाहें ठूस ले उसमें, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जरूरत किस चीज़ की है, प्रायोरिटी किसकी है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो चलिए हम आपको आज सिलेबस बताएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के एक सिलेबस जानेंगे। ठीक है, चलिए बातें चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। देखो मेरा मकसद है, मैं आपको जैसे कि मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी जो भी बच्चे मेरी क्लास किए हुए हैं उनको आप उनसे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कैसे कराया। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ें हर एक सीक्वेंस में कराया, एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, और जिसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है इंडियन ओशियन डाइपोल, मैंने कहा है कि वो कराऊंगा और वो कराने का टाइम आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा बस एक ही टॉपिक उसमें रह गया है, वो भी क्लाइमेट। उससे पहले का मैंने सारा कुछ कवर किया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे छुटकू, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी बच्चों अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। ठीक है, देखो भागना नहीं है, भाग गए तो रण छोड़ हो जाएंगे, मतलब रण को छोड़ देंगे तो फिर आप क्लास क्या कहते हैं, आप कंपटीशन से भी बाहर हो जाएंगे। मैं आपको बहुत बारीकी चीज़ें सब समझाने वाला हूँ, बहुत आराम से चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बस आपका पेशेंस चाहिए। मेरे साथ में जो बच्चे जुड़े हो उनसे आप पूछिए, मेरी क्लासेस हो सकती है लेंदी हो, मेरी क्लासेस हो सकता है मेरा कोर्स लंबा हो जाए, लेकिन जिसने एक बार मुझसे पढ़ लिया जीवन में उसे ज्योग्राफी से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मैं हर चीज़ कराता हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कैसे होने वाला, लेकिन पहले आप सिलेबस को नोट करें। और ये जो मैं आप लिखने जा रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी, आपकी कॉपी में आगे पन्ने पर सबसे पहले आपके पास सिलेबस ही होना चाहिए और एक एक चीज़ नोट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे छुटकू, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं। मैंने कहा कि इसमें हम लोग मेनली 4 चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सेकंड जो है मेरे बच्चों, इसमें इसका जो नाम है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। मैंने हिंदी आगे लिख दी है मॉर्फो में, तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मैंने हिंदी लिख दी है पहले भी, तो आप उसी से लिख लीजिएगा जियोमॉर्फोलॉजी। और जो थर्ड जो है उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी, और जो फोर्थ है उसका नाम है मेरे बच्चों ओशिनियोग्राफी। अब ये लॉजी करके इतना बच्चे हो जाता है कि लिया ही नहीं जाता है ना, लेकिन घबराना नहीं है मेरे बच्चों, घबराना नहीं है। ये क्लाइमेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनियोग्राफी, ये लॉजी करके इतना लॉजी हो जाता है कि लिया नहीं जाता। लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, मैं दूंगा आपको, हाथ में दूंगा, आप हाथ में लेंगे। ठीक है, बस आपको क्लास को कंटिन्यू करके देखना है। चलिए बच्चों मेरे, हमने आपको हिंदी पहले लिखा दी है तो जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, मैं आपको अब सिलेबस करता हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको सिलेबस एज इट इज वैसा ही लिखते चलो। कॉपी आपकी छोटी पड़ जाए तो मेरा सजेशन है A4 साइज का, जैसे ये पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपकी ये जो है इसका आपका हो सकता है ऐसे जब लिखें तो आपका पेज जो है इसमें जगह ना, तो आप क्या करें, इस पेज को ऐसे लिख लें, इसमें सिलेबस जो है ऐसे लिख लें, ऐसे करके पेज में बना लें सिलेबस। लेकिन आपका सिलेबस एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तभी आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए हम सिलेबस की एक का खा गा से लेकर एकदम अंग्या तक, ABCD Z तक पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सिलेबस बताने वाला हूं और उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो सिलेबस रहेगा तो आप बोल सकते हैं कि सर आपने ये छोड़ दिया, सर आपने ये छोड़ दिया, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर मेरा ये छूट गया, आप बोल सकते हैं क्लास में। लेकिन जब आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे। मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, ABCD पढ़ा के एक ए पढ़ाया, फिर कल आया D पढ़ाने लगा, परसों का आया Y पढ़ाने लगा, फिर किसी दिन E पढ़ाने लगा, तो आप भैया लिंक ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर क्या छूट गया मेरा। तो उसके लिए सिलेबस जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले जो कॉस्मोलॉजी होता है इसमें जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ते हैं बच्चों वो है लैटिट्यूड, यानी अगर हम बात करें बच्चों तो अक्षांश, लिखते चलेंगे मैं एक एक चीजें। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसमें लॉन्गिट्यूड,
लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी देशांतर, यानी मेरे बच्चों देशांतर। और इनके माध्यम से हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इनके माध्यम से हम पढ़ते हैं टाइम कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, टाइम कॉन्सेप्ट। इनके माध्यम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम पढ़ते हैं टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने जाना देखा होगा कि लंदन का समय भारत के समय से 5 घंटे क्या है बच्चों, क्या है बताइए, 5.5 घंटे क्या है, पीछे चलता है, ठीक है, पीछे चलता है। तो वो कैसे हम लोग जान पाएंगे, टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम टाइम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देन इसके बाद इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, मोशन ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन यानी अर्थ की गति, यानी जिसमें इसमें क्या चीज़ें पढ़ने वाले, दोनों में, इसमें क्या पढ़ने वाले, इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम। 2 चीज़ें क्या था, एक तो अर्थ का रिवोल्यूशन जानेंगे, ठीक है, एक तो अर्थ का रिवोल्यूशन, यानी एक तो अर्थ का क्या जानेंगे, रेवोल्यूशन, और दूसरा क्या जानेंगे, रोटेशन, यानी घूर्णन एवं परिभ्रमण। 2 चीजें अर्थ के मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके आगे, इसी के आगे जस्ट आगे और हम बात करेंगे। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सैटेलाइट यानी ग्रह, प्लेनेट यानी ग्रह, और दूसरा जो है सैटेलाइट यानी उपग्रह, ठीक है मेरे बच्चों, यानी उपग्रह, ठीक है, प्लेनेट या उपग्रह, ठीक है, नीला पीला हरा लाल, शनि शुक्र मंगल बुध, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इतनी चीजें कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन, रोटेशन, सैटेलाइट यानी प्लेनेट यानी ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, नीला पीला हरा लाल बेगनी जो होते ना, जो ग्रह, हम लोग बहुत परेशान होते हैं बच्चे, सर ये नीला ग्रह कौन सा है, ये पीला ग्रह कौन सा है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हम कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जियोमॉर्फोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसने ये समझ लिया उसे इंडियन ज्योग्राफी चुटकियों के खेल, ठीक है, चुटकियों के खेल में हो जाएगी। कैसे, देखो इसका क्या सिलेबस है मेरे बच्चों, इसका सिलेबस है, इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड करके पढ़ाऊंगा। देखो इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, सबसे पहला जो इसका सिलेबस है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी, हिंदी में कैसे लिखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और जैसे ही आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ पाएंगे, आपको बहुत आसानी से जियोमैग्नेटिज्म समझ में आएगा। क्या बोलते हैं इसको, जियोमैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, पृथ्वी में जो चुंबकत्व होता है ना, जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल आप लोग पढ़ते हैं ना, चुंबकत्व वाला, वो आप बड़े आसान से समझ पाएंगे अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझ पाए। जियोमैग्नेटिज्म सेकंड टॉपिक इसका है, जियोमॉर्फोलॉजी का। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या पढ़ते हैं, लैंड, जियोमैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व सिद्धांत, ठीक है। फिर देन हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब जैसे बच्चों बात आती है लैंड फॉर्मेशन थ्योरी, तो लैंड फॉर्मेशन जो थ्योरी है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों, उसके अंतर्गत हम लोग बच्चे जो पढ़ते हैं मेरे बच्चों, मेरे लाल, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्मेशन थ्योरी के अंतर्गत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, हिंदी में लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। लैंड फॉर्मेशन मतलब क्या है, भू आकृतिक संरचना कैसे बनती है, उनमें से हम क्या पढ़ते हैं, पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है मेरे बच्चों। और देन जो लास्ट पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये हम किस में पढ़ते हैं? लैंड फॉर्मेशन के अंतर्गत। ठीक है, 3 थ्योरीज में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं, मतलब लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म्स यानी कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें माउंटेन, प्लेटू, प्लेन और भी रिवर, ये सारी चीजें जो लैंड फॉर्मेशन है, जैसे माउंटेन कैसे बनता है, प्लेटू कैसे बनता है, प्लेन कैसे बनता है, ये सारी चीजें। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें वोल्केनो, या कह लीजिए अर्थक्वेक, पहले लिख लीजिए अर्थक्वेक, और फिर जो है वो है वोल्केनो। दिख रहा है बच्चों ना? मेरे नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा नीचे ना वोल्केनो। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप नीचे जो है इसी के, आपके पास अगर जगह हो तो आपको अर्थक्वेक तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं अर्थक्वेक को भी ऊपर लिख दे रहा हूं। यहां तक कि आगे, इसी के आगे आप लिखेंगे, यहां पर आगे, इसी के आगे यहां पर लिखेंगे मेरे बच्चों क्या है, मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं ऊपर, यहां पर जगह मिल जाएगी, यहां पर मैं उसका जो बचा हुआ पार्ट जो है वहां लिख दे रहा हूं। हमने बताया कि अर्थक्वेक पढ़ेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे आगे, इसी के बाद फिर हम वोल्केनो पढ़ेंगे, यानी ज्वालामुखी, वोल्केनो यानी भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत के इतने पार्ट हैं, इतनी चीजें हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ये जियोमॉर्फोलॉजी की बात हो गई। इतनी चीजें आपने लिख ली होंगी, फटाफट लिखते चलेंगे। ठीक है, फटाफट लिखते चलेंगे। ठीक, ये बात हो गई। देन इसके बाद मेरे बच्चों हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसका नाम क्लाइमेटोलॉजी। इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों मेरे, इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी गैसेस हैं और वो कैसे बना है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब जो मंडल हैं, जितने भी जो लेयर्स हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारी हम चीजें इसमें पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसोलेशन एंड हीट बजट इंसोलेशन मतलब सूर्यताप, एंड हीट बजट मतलब ऊर्जा बजट, जो एक टॉपिक होता है उसको हम लोग, कि कितनी ऊर्जा अर्थ को मिलती है, कितनी एटमॉस्फेयर में रहती है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। हीट बजट के बाद बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो एयर सर्कुलेशन, या कह लीजिए एयर मासेस, ठीक है, या एक पॉइंट और लिख लीजिए टेम्परेचर, इसी के आगे लिख लीजिए, सॉरी इसी के आगे लिखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ पाएंगे तो आप इंडियन जो क्लाइमेट है उसको बहुत बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, यहां आपने ये लिख लिया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ये मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आपने तो लिख ही लिया होगा। देन इसके बाद मेरे बच्चों अगर हम बात करें, इसमें अगर हम इसके बाद फिर हम बात करेंगे एयर मासेस, यानी जो वायु राशियां हैं, जो एयर मासेस, ठीक है, एयर मासेस, जिसमें हम क्या करते हैं, 3 तरीके की वायु को पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों पहली होती प्राइमरी, सॉरी मैं डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूँ, रेड से कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये अलग है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड जो है उसका नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ट्रेड विंड हो गई, ठीक है, ट्रेड विंड हो गई, जेट स्ट्रीम हो गई, वेस्टर्ली हो गई, पछुआ पवनी हो गई, ये सारी हम प्राइमरी में पढ़ेंगे। सेकेंडरी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइक्लोन पढ़ेंगे, और टर्सरी में हम लोग एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे। ठीक है, टर्सरी में हम लोग एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे।
इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर इसी हम लोग इसी जब ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे तो इसी दौरान हम लोग बादल का बनना, रेनफॉल कैसे होता है, क्या सारी चीजें होती, ये सारी इसी ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें हम सब इसी के दौरान पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको इसमें कवर करना है। फिर बात आती है तो बच्चों मेरे वो है ओशनोग्राफी की। ओशनोग्राफी की अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो इसमें हम सबसे मेन टॉपिक इसका होता है ओशियन करंट। इसका जो मेन टॉपिक होता है वो है ओशियन करंट। ओशियन करंट यानी, ठीक है, सागरीय जलधाराएं, सागरीय जलधारा जिनको बोलते हैं। और फिर होता है इसमें टाइड यानी ज्वार एंड भाटा, टाइड यानी ज्वार एंड भाटा। और तो थर्ड जो टॉपिक होता है इसमें मेरे बच्चों, इसमें मेरे लाल, इसमें जो थर्ड टॉपिक होता है वो है ओशियन टोपोग्राफी। ओशियन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी ओशियन स्थलाकृतियां, हिंदी में बोले तो ओशियन स्थलाकृतियां। इसकी जो इसमें क्या, जैसे गर्त कैसे बनता है, ट्रंच कैसे बनता है इसमें, और जो इसमें जो छोटे छोटे जो चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे इसमें ग्रेट बैरियर रीफ हमको देखने को मिलती है प्रशांत ओशियन में, ये सारी चीजें कैसे बनती, इन सारी चीजों को हम इसमें ओशियन ट्रोपोग्राफी में देखेंगे। तो इतनी चीजें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा होल सिलेबस होता है, इसको कहते हैं। ये पूरा हमको इतनी चीजें अगर हम कर लेते हैं मेरे बच्चों तो हम समझ लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा ए से जेड तक हो गया। ये तो हमारी सिलेबस की बात हो गई। अब जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो भी जैसे भी करना चाहे आप कर लें आराम से, आपके लिए खुला है पूरा। मैं पानी पी लेता हूं, मेरी तबीयत आज खराब है कल रात से लेकिन मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी का बैच लेकर आ रहा हूं, तो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि पीटी पास में है तो बच्चों को आगे मेंस भी देना होगा, जो निकालेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बस आप लोगों का एक काम रहेगा कि आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को एक्सटेंड कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई माध्यम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर वाकई में आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं और आपको वाकई लग रहा है कि सर नहीं अच्छा जेन्युइन कंटेंट है, तो जरूर लोगों को कम से कम अपने जो भी जानने वाले जहाँ तक आपको हो सके वहाँ तक इस वीडियो को फैलाएं। लोगों से कहें कि एक बार जरूर देखें, उसको जरूर एक बार वॉच करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है, ठीक है बच्चों मेरे। मैं कह रहा हूँ आपके एक एक क्वेश्चंस बनेंगे, मैं साथ में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ले, लेकिन शुरुआत से नहीं कराऊंगा। जब कुछ टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों ये हमारा होल सिलेबस हुआ, इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से बना लिया होगा, अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये तो हमारे सिलेबस की बात हो गई, और इस सिलेबस को हम लोग एक एक करके यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि जो ग्रह उपग्रह हैं इनकी मैं आपको क्लास लूंगा, लेकिन क्या है कि जैसे कि होगा इनकी क्लास में बहुत पहले मैं ये आपको देखो, पहले मैं आपको लैटिट्यूड पढ़ाऊंगा, लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगा, मोशन ऑफ अर्थ पढ़ाऊंगा, फिर देन इसके बाद हम यहाँ पर सीधे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आ जाएंगे। ये मैं छोड़ दूंगा ग्रह उपग्रह। रीजन ये नहीं कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में पढ़ाऊंगा। रीजन क्योंकि बच्चों यहाँ से जो है ना यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कह लीजिए कोई भी अदर एग्जाम स्टेट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको अगर ज्यादा ही लगे कि मुझे सर रिक्वायरमेंट है अभी, तो मैं आपको उसका क्या करूंगा, नोट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यही करा दूंगा। लेकिन क्या है ना बच्चों, ये जो मोशन ऑफ अर्थ है ना, इसी से जस्ट जुड़ा हुआ टॉपिक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्योंकि जैसे ही हम इसको ब्रेक करके यहां पहुंचते हैं ना, फिर क्या होता है, हमारा लिंक टूट जाता है इस टॉपिक से, यानी यहां से हम लिंक टूट जाता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से। रीजन यही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये एकदम सेपरेट टॉपिक है। इसको मैं मालूम कब पढ़ाऊंगा, जब मैं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ाऊंगा, एवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसको जोड़ के पढ़ा दूंगा वहां पर, ठीक है। वहां मैं बहुत डिटेल से इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा कि कैसे तारे का विकास हुआ, कैसी अर्थ आई है, कैसे भूप्रॉपर्टी बनी है, ये सारी चीजें मैं आपको लिंक करके वहां पर ये सारी चीजें ग्रह उपग्रह निपटा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो पेपर के कॉन्सेप्ट से जरूरी है, के लिए जरूरी, वहां से आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस वहां की करा दिया जाए ताकि आप आराम से कर पाएं, ठीक है मेरे बच्चों। तो उस चीज को ध्यान में रख के मैं थोड़ा सा पढ़ाई कराऊंगा आपको, और एक एक चीजें करते चलना है। अब हम बात करेंगे बच्चों की कैसे पढ़ना है, क्या नोट्स कैसे बनाना है, क्या मटेरियल्स पढ़ना है, उस पर हम लोग आ जाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, मैं आपसे बस इतना ही बोल सकता हूं कि आप लोग बस वीडियो को रेगुलर देखें, क्लासेस डेली की डेली करें। दूसरी चीज, वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करें, वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करके बताएं कि सर कैसी लगी क्लास, बताना है आपको। दूसरी चीज, आप लोग
बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं जब डालूंगा जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन नहीं लगाएंगे आपके पास वीडियो का मैसेज नहीं जाएगा। तो आप ऑल नोटिफिकेशन लगाएंगे और मैं आपको कहता हूं पर डे मेरी 1 बजे आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी। पर डे 1 बजे आपको क्लास, आप मेरे यूट्यूब पे आप बस आइए, आप मेरे चैनल को क्रैकर जीएस एकेडमी सर्च कीजिए, आपको क्लास मिल जाएगी और आप आराम से उसको कर सकेंगे, ठीक है। और डेली क्लास होगी, ठीक है। आज हम सिर्फ आपको सिलेबस क्या कैसे पढ़ना है स्ट्रेटजी, कल से हम आएंगे तो प्रॉपर सब्जेक्ट पे बात करना शुरू करेंगे, प्रॉपर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी बात आती है बच्चों मेरे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो नोट्स कैसे बनाएं। देखो सबसे पहली चीज मेरे बच्चों बताएं कि आपको नोट्स बनाने के लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं क्लास के दौरान ही आपको बहुत सारा नोट्स बनवा दूंगा। कुछ चीजें जैसे कि मान लो मैं समझा रहा हूं, वहां पर मेरे लिखाने का स्कोप नहीं है, मैं नहीं लिखाऊंगा, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में खुद के मेरे सेल्फ नोट्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप अगर जो लोग मेरे आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं 8840486309 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मुझे मैसेज करेंगे सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर। दूसरी चीज जिनको लगे मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा, तो आप उस लिंक के थ्रू भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। इससे फायदा ये होगा कि बच्चों जैसे कि मैं आपको पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो भी पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, मेरे खुद के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वहां पर क्वेश्चन दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करके जाइएगा, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप। और भी अदर सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस मेरे खुद के होते हैं मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि क्या हो आपका जो तैयारी है उसमें तेजी आ पाए। अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, दिन में एक ही क्लास ले पाता हूँ, लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन न लें, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ें। मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा। अभी बस थोड़े से दिन की और बात है, इस मंथ को बीतने दीजिए, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दे दूंगा, ठीक है। आपको हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा आपको जो जैसे कोई भी टॉपिक जो से बहुत ज़्यादा होगा उसमें लिखना ज़्यादा रहेगा, तो मैं कहूँगा कि ये ठीक है, मैं आपको वहाँ पर अपना पीडीएफ दे दूंगा और आपको निकलवाना नहीं, उसको बैठ के खुद से लिखना है, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ अगर ऐसा मान लो कब होगा, जैसे ऐसा देखो बच्चों बता दूं, ऐसा मैक्सिमम 10 से 15% होगा, आज 80 से 85% तक मैं खुद ही यहाँ पे लिखाऊंगा, चीज़ों को एक एक चीज़ें बनाऊंगा, एक एक चीज़ें लिखाऊंगा। 80 से 85% क्लासेस चीज़ें कवर में होंगी, कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो मैं आपको नोट के फॉर्म दे दूंगा, वो आप अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। ये तो हो गई बच्चों मेरी। और क्लास के दौरान जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ, जो भी चीज़ें बनाता हूँ, उसको आपको बनाते चलना, लिखते चलना एज इट इज जैसे मैं बनाता हूँ, और जो चीज़ें मैं बोल के लिखाऊंगा उसको भी लिखते चलना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लास के दौरान आप सीख जाएंगे। सेकंड बात बच्चों, अब आपके लिए ये प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग बुक्स कौन सी पढ़ें। तो देखो मैं बच्चों एक चीज कहूंगा कि देखो हर सब्जेक्ट की आपके पास एटलीस्ट एक बुक होनी चाहिए, एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। देखो जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मगर एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि सर मैं कौन सी ऑथेंटिक बुक पढ़ूँ। तो बच्चों देखो जो माजिद हुसैन है उनकी दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, माजिद हुसैन की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, जो क्या है जीएस फॉर ना ज्योग्राफी फॉर जीएस के नाम से आती, ज्योग्राफी फॉर जीएस के नाम से आती, उसको ले लेंगे। और दूसरी मत लीजिएगा, जो ज्योग्राफी फॉर जीएस के लिए आती उसको ले लीजिएगा। आप उसको रखिएगा, जो जैसे मैं पढ़ा दिया मैंने जो टॉपिक उसको आप एक बार वहां जाके पढ़ लेंगे, और उसमें कुछ नहीं करना। आपको कोई फैक्चुअल डाटा मिल जाए, वैसे तो बहुत रेयरली केस है कि आपको कुछ अलग से मिले, लेकिन मान लो कोई फैक्चुअल डाटा मिल जाता है तो आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे फैक्ट दिमाग से स्लिप कर सकता है। वैसे बहुत कम रेयर केस होगा ये, लेकिन कभी कभी आपको लगे तो आप जरूर उसको कर लें। लेकिन क्लास में आपका सबसे मेन फोकस आपका क्लास में होना चाहिए, आपको क्लास में 100% फोकस लगाना, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास है। एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ आप दोस्तों आप पूरी क्लास को भूल जाएंगे, क्लास नहीं समझ में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप क्लास को, आपके पास तो ऑप्शन है पॉज करके दोबारा पीछे करके देख सकते हैं, आराम से पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार ये कहूंगा कि पहली बार में आप समझने में कोशिश करिएगा, दोबारा आप क्लास देखिए, उसको नोट बना लीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपको फिर जीवन में कभी ज्योग्राफी से दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं ये चीज़ को, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें आपको करते रहना है, यानी मैंने आपको बता दी। और इंग्लिश जो मीडियम है उनके लिए मैं बता दूं क्या करना है। उनके लिए तो देखो जीसी ल्यूएन आती है, जीसी ल्यूएन न लेना चाहे, यही माजिद हुसैन की बच्चों इंग्लिश में भी आती, हिंदी में भी आती, दोनों लैंग्वेज में आती। तो ज्योग्राफी फॉर जीएस के लिए, या हिंदी वाले अगर चाहें तो महेश वडमाल की भी फिजिकल ज्योग्राफी बुक आती है, उसको भी ले सकते हैं। महेश वडमाल, देखो मैंने दो नाम बताए हैं, एक तो माजिद हुसैन, ठीक मेरे बच्चों,
ये जो हैं जिनकी जो बुक आती है वो जियोग्राफी फॉर जीएस, जियोग्राफी फॉर जीएस ये करके बुक आती, इसको आप खरीदेंगे अगर आप मगर लेना जरूर है बच्चों, ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये बुक पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। दूसरी मैंने ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, स्पेशली हिंदी वाले अगर लेना चाहें तो महेश वर्माल को भी खरीद सकते हैं, महेश वर्माल को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। महेश वर्मान ये हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी, ये भी जीएस फॉर ज्योग्राफी फॉर जीएस के लिए आती है, ठीक है। तो ये और एक चीज़ आपको मैं ये भी बता दूं, मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा या मैं जो चीज़ें मैं लिखाऊंगा वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयर के आपको किसी बुक में वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि वो मेरा खुद का कमा किया हुआ, 5-6 साल से मैंने ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, मेरा वो खुद का किया हुआ है। तो वो हो सकता है कि आपको चीज़ें, मगर एक चीज़ है आपको थोड़ा लैंग्वेज मिल जाएगी, मैं समझा दूंगा, तो आप बुक्स को आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये तो हो गई हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, मैंने ये सारी चीजें समझा दी, ठीक है। तो बच्चों जो भी नए हैं उनको ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर, बस आपको 2 से 3 क्लास मेरी देखनी है, मैं कह रहा हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो नए नए जब किसी को आप देखते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग, आपका माइंड उनसे माइंड सेट नहीं हो पा रहा, आप नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे ही आप 1-2 क्लास मेरी देखेंगे, अभी तो आपने पढ़ाते हुए मुझे देखा ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको, और जो भी बच्चे इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी करने जाते हैं वो जरूर जाके क्लास को देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी आपको लिंक दे दूंगा, आप आराम से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जरूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले, मतलब जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको पहुँच जाए, ठीक है बच्चों। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मेरे गले में पता नहीं कल रात बहुत खराश हो गई है तबीयत, क्योंकि आज मैं क्लास लेने के हालत में नहीं था, लेकिन मैंने कल प्रॉमिस किया था ना, इसीलिए मैंने क्लास ली, ठीक है। बहुत तेज बुखार है मेरे, है ना। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा मेहनत लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ भी आपको लगे आप जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाए बच्चों मेरे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।